तित सरवरणे भैले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया। पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूब यले। मन एकन चेतस मूड मना, हर बिसरत तेड़े गुण गलिया रहाओ। नाहौ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणमत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरया। प्रणमत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरया। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में आशा राग में आए बाणियों पर विचार साझे करेंगे। आशा राग गुरु ग्रंथ साहब जी में नित्यनेम की बाणियों के बाद श्री राग के बाद राग मांझ के बाद राग गौड़ी के बाद आशा राग आया है। आशा राग 500 साल पुराना राग माना गया है। इस राग का प्रचलन सिख पंथ में अधिक है। दूसरे संगीतकार इस आशा राग का सामान्यतः प्रयोग नहीं करते हैं। इस राग का प्रचलन सिख पंथ में बहुत अधिक है। ये राग गुरु ग्रंथ साहब जी में 142 अंगों पर विराजमान है। 347 अंग से 488 अंग तक इसमें बाणियां आई हैं। इस राग के गायन का समय अमृत वेले 3 बजे से 6 बजे तक माना गया है। लेकिन सिख पंथ में सूर्यास्त के समय भी इसका गायन निता प्रति होता है। अमृत वेले सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आशा राग में गायन सिख पंथ में होता रहा है। ये राग लोक गीतों से बना राग है ऐसा माना जाता है। ये बिलावल थाट का राग है। इसकी जाति औड़व संपूर्ण है, वादी मध्यम, संवादी षडज है। रागमाला में इस राग को रागनी माना गया है, बरंगन माना गया है, रागों की पत्नी माना गया है। रागमाला में आया है कि ये मेघ राग की पत्नी, मेघ राग की रागनी है। रागमाला में आया है खष्टम मेघ राग वै गावे, पांचों संग बरंगन लावे। बरंगन कहते हैं पत्नी को, रागनी को। खष्टम मेघ राग वै गावे, पांचों संग बरंगन लावे। सोरठ गोंड मलारी धुनी, पुन गावे आशा गुनगुनी। ऊंचे सुर सुहो पुन कीनी, मेघ राग स्यों पांचों चीनी। मेघ राग स्यों पांचों चीनी। इस प्रकार मेघ राग की पत्नी रागनी इसे माना गया है रागमाला में। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी में इसे राग माना गया है और इसके 2 उपरागों को भी शामिल किया गया है, आशावरी और काफी। सो इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहब जी में आशा राग की स्थिति है। आशा राग में जो बाणियां आई हैं उनमें 3 बार पूरा मंगलाचरण आया है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद तक। राग की आरंभता में पूरा मंगलाचरण है। आशा की वार की आरंभता में पूरा मंगलाचरण है और भक्तों की वाणी की आरंभता में भी पूरा मंगलाचरण है।
संक्षिप्त मंगलाचरण 59 बार 59 बार आया है। आशा राग की एक और विशेषता ये है कि आशा राग में गुरुओं ने सारे 17 घरों का प्रयोग किया है। घर कहते हैं ताल को। घर शब्द है ईरानी शब्द घाह। घाह ताल को ईरान में कहा जाता है। इस घाह शब्द को गुरु ग्रंथ साहब जी में अपभ्रंश के रूप में घर के रूप में लिया गया है। घर अर्थात ताल। कुल ताल 22 होती हैं, जिनमें से 17 तालों का प्रयोग गुरु ग्रंथ साहब जी में किया गया है और इन सारे 17 तालों का उपयोग इस राग में हुआ है। इस राग में 17 ताल आए हैं। 16 ताल गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शब्दों में प्रयोग किए हैं और एक ताल राग घर 16वां गुरु रामदास जी महाराज ने सुधंग नाम की एक विशेष वाणी शब्दों में आई है, उसमें प्रयोग किया है। इस प्रकार सारे 17 घरों अर्थात तालों का प्रयोग राग आशा में हुआ है। चूंकि सारे घर इसमें प्रयोग किए गए हैं, इसलिए दास इन तालों को एक बार फिर आपके साथ साझा करता है। ये ताल हैं घर 1 अर्थात दादरा ताल, दादरा ताल, रूपक ताल, 3 ताल, 4 ताल, पंज ताल, खट ताल, मुठ ताल, अष्ट ताल, अष्टमंगल ताल, मुनिनी ताल, ब्रह्म ताल, रुद्र ताल, विष्णु ताल, मुचकुंद ताल, महाशनि ताल, मिश्र वर्ण ताल, कुल ताल और चरचरी ताल। इस प्रकार 17 ताल हैं जिसे घर के रूप में दर्शाया गया है और इन 17 तालों का प्रयोग राग आशा में हुआ है। इन तालों के संबंध में दास ने पीछे एक कथा की थी, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब जी में आए विशेष शब्दों का उल्लेख किया गया था, जिसमें रहाओ, महला, नानक, मंगलाचरण के रूप, घर आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। सो इस प्रकार ताल आशा में आए हैं। राग आशा में पहले शब्द हैं, इसके पश्चात अष्टपदियां हैं, उसके पश्चात 2 पट्टियां हैं, एक गुरु नानक देव जी महाराज जी की और एक गुरु अमरदास जी महाराज जी की। इनके बाद छंत हैं, छंतों के बाद एक वार है, वारों के पश्चात भक्तों की वाणी है। इस प्रकार वाणी का क्रम राग आशा में है। चूंकि आशा राग में एक विशाल वाणी है, 142 अंगों पर यह वाणी है, इसलिए विचार है कि इसे 3 भागों में साझा किया जाए, क्योंकि एक बार में सारे वाणियों पर विचार करना संभव नहीं। इसलिए इसे 3 भागों में हम विचारेंगे। आज शब्द 231 शब्द हैं, अष्टपदियां 39 अष्टपदियां हैं और छंत जो कि 35 हैं, इन पर विचार साझे करते हैं। इसके बाद अगली बार 2 पट्टियां गुरु नानक देव जी और गुरु अमरदास जी की और एक वार आशा की वार, इस पर चर्चा करेंगे।
और तीसरे भाग में भक्तों की वाणी पर विचार साझे करेंगे। सो इस प्रकार 3 भागों में आशा राग में जो वाणियां आई हैं उन पर विचार करने की योजना है। आइए आज गुरु ग्रंथ साहब जी में जो शब्द, अष्टपदियां, छंत आए हैं राग आशा में, उन पर विचार करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में राग आशा में 231 शब्द आए हैं। इनमें चौपदे, इनमें दुपदे, तिपदे, चौपदे, पंचपदे और 6 पदे हैं, लेकिन इनका सिरलेख चौपदे रखा गया है। बहुतायत चौपदे की है। शब्दों में सबसे अधिक शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। नानक देव जी महाराज जी के 39, अमरदास जी के 13, रामदास जी के 15, अर्जन देव जी महाराज जी के 163 और तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का 1 शब्द है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। अकाल पुरख परमात्मा का पसारा कितना बड़ा है ये कोई नहीं जान सकता। इस प्रकार की व्याख्या इस शब्द में गुरु नानक देव जी महाराज जी ने की है। वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। गुरु नानक देव जी महाराज एक शब्द में फरमाते हैं कि हे परमात्मा, तुझ जैसा और कोई नहीं। आप जिस प्रकार मनुष्य को रखना चाहते हो उसी प्रकार मनुष्य रह पाता है। जैसी मति उसे तुम देते हो वो मत उसे प्राप्त होती है। महाराज कहते हैं, जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोय। जेही तू मत दे तेही को पावे, तुझ आपे भावे तिवें चलावे। जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोय। जेही तू मत दे तेही को पावे, तुझ आपे भावे तिवें चलावे। आप ही चलाने वाले कर्णहार हो। गुरु नानक देव जी एक शब्द में कहते हैं कि हे परमात्मा, आपके मत को, आपकी किरत को कोई जान नहीं सकता। किसी को भिखारी बना देते हो, किसी को राजा बना देते हो, किसी को मान दे देते हो और किसी का अपमान करवा देते हो। आपसे बड़ा कोई नहीं। तू ही मेरा आधार है, तू ही कर्णहार करतार है। महाराज कहते हैं, कोई भीख भीखिया खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी ही मान किसे अपमान, ढाहे उसारे धरे ध्यान। तुझते वड्डा नाही कोए, किसवे खाली चंगा होए। मैं ता नाम तेरा आधार, तू दाता कर्णहार करतार। मैं ता नाम तेरा आधार, तू दाता कर्णहार करतार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि 3 गुणों के कारण केवल निराशा ही प्राप्त होती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ तुर्यावस्था है, आनंदावस्था है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य संतोष प्राप्ति करता है। महाराज कहते हैं, आशा मनसा दो विनाशत, त्रह गुण आस निराश भई। तुर्यावस्था गुरुमुख पाइयै, संत सभा की ओट लही। आशा मनसा दो विनाशत, त्रह गुण आस निराश भई।
तुरीयावस्था गुरमुख पाइयै, संत सभा की ओट लही। त्रैगुण कहते हैं राजस तामस सातक, इनके कारण केवल निराशा ही प्राप्त होती है। सर्वश्रेष्ठ अवस्था आनंदावस्था है, जिसे तुरीयावस्था कहा जाता है, सहजावस्था कहा जाता है। उसे प्राप्त कर ही मनुष्य सुखी हो सकता है, ऐसा इन पंक्तियों में महाराज ने फरमाया है। गुरु नानक देव जी महाराज ने वेद पुराण आदि को अपनी जगह ठीक समझते हुए केवल एक परमात्मा को ही वरीयता दी है। महाराज कहते हैं 6 गुर 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, गुरु गुर एको वेश अनेक, बाबा जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वढ़ाई तोए, विश्वे चसिया घड़िया पहरा, थिति वारी माँ हुआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के वेश। जिस प्रकार सूरज एक है, उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही है, जिसके कारण सारा संसार चल रहा है। अगले शब्द में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मैंने नाम रूपी परमात्मा के नाम रूपी दीवे को जला लिया है, इसमें दुख को तेल बनाकर डाल लिया है, और इससे जो ज्ञान का प्रकाश होगा उससे जम का अंधकार मिट जाएगा। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया, चूका जम स्यों मेल। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया, चूका जम स्यों मेल। इस प्रकार के विचार इन पंक्तियों में गुरु नानक देव जी महाराज ने रखे। गुरु अमरदास जी अपने एक शब्द में फरमा रहे हैं कि गुरु की सेवा से ही सदा सुख की प्राप्ति होती है। सत्संगत में हरिगुण का गायन करने से गुरुमुख के कुल का उद्धार हो जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरु की सेवा सदा सुख पाए, सत्संगत मिल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरण हार। गुरु की सेवा सदा सुख पाए, सत्संगत मिल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरण हार। इस प्रकार के विचार इन पंक्तियों में महाराज दर्शा रहे हैं। अगले शब्द में गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि मनमुख भ्रम में पड़ा हुआ है, वो नाम की राशि के बगैर ही व्यापार करना चाहता है। राशि के बगैर जिस प्रकार व्यापार नहीं होता, उसी प्रकार नाम सिमरन के बगैर संसार के भवसागर को पार कर नहीं पाते। इस बारे महाराज गुरु अमरदास जी कहते हैं, मनमुख भरम भूले संसार, बिन राशि कूड़ा करे व्यापार, बिन राशि वक्खर पल्ले न पाए, मनमुख भूला जन्म गवाए। मनमुख भरम भूले संसार, बिन राशि कूड़ा करे व्यापार, बिन राशि वक्खर पल्ले न पाए, मनमुख भूला जन्म गवाए। मनमुख इस प्रकार अपना जन्म ही गंवा लेता है। रामदास जी महाराज अपने शब्द में फरमा रहे हैं, तू करता सचियार मैडा साईं, जो तू भावे सोई थी सी, जो तू दे सोई हो पाई। रहाओ सब तेरी तू सब निधाया, जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुझ आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माए, तुझ बिन दूजा कोई नाय। जी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो
तू जानाए सोई जन जाने, हर गुण सदही आख वखाने, जिन हर सेविया तुम सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुझ बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखे जाने सोए, जिन नानक गुरमुख प्रगट होए। इस प्रकार के विचार एक शब्द में गुरु रामदास जी महाराज राग आसा में रख रहे हैं। अर्जुन देव जी महाराज एक शब्द में फरमा रहे हैं कि परमात्मा तू यदि मेरे संग है तो फिर मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं। तू मेरा प्यारो तो कैसी भूखा, तू मन वसिया लगे न दुखा। जो तू करे सोई परवान, साचे साहब तेरा सच फरमान। तू मेरे प्यारो तो कैसी भूखा, तू मन वसिया लगे न दुखा। जो तू करे सोई परवान, साचे साहब तेरा सच फरमान। बेनती के रूप में गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। इस प्रकार एक शब्द में महाराज ईश्वर प्राप्ति के संबंध में कहते हैं, भई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। और काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि गुरु का कीर्तन गायन करने से सारे सुखों की प्राप्ति होती है, भ्रम के पर्दे खुल जाते हैं और सद्गुरु की प्राप्ति होती है। महाराज कहते हैं, राजलीला तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। सर्व सुखावने तेरे ओले, भ्रम के पर्दे सद्गुरु खोले। राजलीला तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। सर्व सुखावने तेरे ओले, भ्रम के पर्दे सद्गुरु खोले। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि परमात्मा आपके निकट ही है, वो केवल आपकी प्रतीक्षा करता रहता है। जैसे ही आप उसे याद करते हैं वो तत्काल आपके समक्ष हो जाता है। सेवक को निकटी होय दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक, तत्काल होए आवे। सेवक को निकटी होय दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक, तत्काल होए आवे। इस प्रकार के शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज ने राग आसा में रखे हैं। तेग बहादुर साहब जी का एक शब्द है, बिरथा कहो कौन स्यू मन की, लोभ गस्यो दसहूं दिस धावत, आशा लाग्यो धन की। बैराग में ये शब्द है, बिरथा कहो कौन स्यू मन की, लोभ गस्यो दसहूं तिस धावत, आशा लाग्यो धन की। इस प्रकार आशा राग में नानक देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव जी और तेग बहादुर साहब जी के कुल 231 शब्द हैं, जिनमें से कुछ शब्दों को दास ने समय की कमी को देखते हुए रखा है। इसके बाद अष्टपदियों में जो शब्द आए हैं उन पर विचार साझे करते हैं। आशा राग में 39 अष्टपदियां हैं, जिनमें गुरु नानक देव जी महाराज जी के 22, अमरदास जी के 15, अर्जन देव जी महाराज जी के 2 और 3 अष्टपदियां बिरहड़े नाम से हैं।
गुरु नानक देव जी महाराज जी के अष्टपदियों में 11वीं और 12वीं अष्टपदी में बाबर के जुल्म के बारे जिक्र किया गया है। अमरदास जी ने अपनी अष्टपदियों में गुरुमत के सिद्धांतों की व्याख्या की है। अर्जुन देव जी ने अष्टपदियों में एक रूपक के द्वारा संगत की सलाह और हरनाम सिमरन की श्रेष्ठता दर्शाया है। और बिरहड़ों में साची प्रीत न टूटई प्यारे, जुग जुग रही समाए। सच्ची प्रीत कभी नहीं टूटती, जुगों जुग तक कायम रहती है, इसकी व्याख्या की है। बिरहड़े वियोग के गीत होते हैं। आइए कुछ अष्टपदियों की पंक्तियों को आपके साथ साझा किया जाए। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, आपे करे कराए करता किसनो आंख सुनाइए, दुख सुख तेरे भाने होवे किस्थे जाए रुआइए। हुक्मी हुक्म चलाए विगसै, नानक लिखिया पाइए। अगली अष्टपदी में, ज्यों तू राखे त्यों रहा हर नाम आधारा, अंत सखाई पाया जन्म मुक्त द्वारा। जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम मुरारे, नानक नाम न विसरै पूरा गुर तारे। नानक नाम न विसरै पूरा गुर तारे। इसी प्रकार अमरदास जी महाराज भ्रम गंवाने के बारे, सदगुरु भ्रम को दूर करता है, इस बारे कहते हैं, सदगुरु हमरा भ्रम गवाया, हरि नाम निरंजन मन वसाया। शब्द चीन सदा सुख पाया। इसी प्रकार हरि नाम को जपने पढ़ने का उपदेश देते हुए महाराज कहते हैं, हरि जप पढ़िए गुर शब्द विचार, हरि जप पढ़िए हऊ में मार। हर जपिए भय सच प्यार, नानक नाम गुरमत उर्धार। हर जपिए भय सच प्यार, नानक नाम गुरमत उर्धार। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि साहब एक ही है, परमात्मा एक ही है, बाहर भी वही है, अंतर में भी वही है। अंतर बाहर एक है, बहुविध सृष्टि उपाई। हुक्मे कार कराए दा, दूजा किस कहिए भाई। अंतर बाहर एक है, बहुविध सृष्टि उपाई। हुक्मे कार कराए दा, दूजा किस कहिए भाई। अर्जुन देव जी ने अपने 2 अष्टपदियों में फरमाया है, सदगुरु साह सिखवण जारे, पूंजी नाम लेखा साच हमारे। सो वसै इत घर जिसको पूरा से, अब चल नगरी नानक देव। अगली अष्टपदी में, मेरे मन हर्ष्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत। मेरे मन हर्ष्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत। बिरहड़ों में प्यारे शब्द हर पंक्ति में आया है। कुछ एक पंक्तियां आप जी के साथ साझी करते हैं। जन्म मरण दुख कटिए प्यारे, जब मेटे हर राय। जो जी तुझते बिछरे प्यारे, जन्मे मरे बिख खाए। दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जित जपिए हर नाव। सब बिद तुम ही जानते प्यारे, किस पे कहे सुनाओ। तू दाता जिया सबना का, तेरा दित्ता पहरे खाओ। इस प्रकार बिरहड़े के पंक्तियां हैं। अष्टपदियों के बाद छंत हैं। कुल 35 छंत राग आसा में हैं, जिनमें 5 नानक देव जी के, 14 रामदास जी के, 2 अमरदास जी के और अर्जुन देव जी महाराज जी के 14 छंत हैं।
नानक देव जी महाराज जी के छंतों में सुंदर शैली में संयोग सुख प्राप्त कर चुकी सुहागन स्त्री रूपी साधक नवविवाहित स्त्री रूपी को परमात्मा से सुख प्राप्त करने के उपाय सुझाती है। इसी प्रकार अमरदास जी महाराज जी के छंतों में परमात्मा के संयोग सुख प्राप्त करने की सलाह है। रामदास जी महाराज जी के छंतों में नाम की महानता, गुरु का योगदान, परमात्मा की सर्वव्यापकता, युगों का प्रभाव और जीवन मुक्त अवस्थाओं का चित्रण है। अर्जुन देव जी महाराज ने अपने छंतों में प्रभु मिलाप की खुशी का विवरण दिया है। आइए कुछ छंतों की पंक्तियां आप जी के साथ साझी करते हैं। नानक देव जी महाराज जी का छंत है, तू सबनी थाई जिथे हों जाई, साचा सिरजनहार जियो। सबना का दाता करम विधाता, साचा सिरजनहार जियो। दुख विसारनहार स्वामी, कीता जाका होवे। कोट कोट अंतर पापा केरे, एक घड़ी मैं खोवे। हंस ते हंसा बग ते बग्गा, घट घट करे विचार जियो। तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो। इसी प्रकार एक सुंदर शब्दावली वाला छंत है, नदियां वाह विछुन्नियां, मेला संजोगी राम। जुग जुग मीठा विष भरे, को जाने जोगी राम। कोई सहजे जाने हरि पछाने, सदगुरु जिन चेतिया। बिन नाम हर के भरम भूले, पचय मुघर अचेतिया। हर नाम न भक्ति हृदय साचा, अंत दाही रुनिया। सच कहे नानक शब्द साचे, मेल चिरी विछुन्निया। सच कहे नानक शब्द साचे, मेल चिरी विछुन्निया। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपने मूल को तू पहचान। महाराज कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन हरजी तेरे नाल है, गुरमत्ती रंगमान। मूल पछाने तासो जाने, मरण जीवन की सोझी होई। गुर प्रसादी एको जाने, ता दूजा भाव न कोई। गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, झिमझिमे झिमझिम बरसे अमृत धारा राम। गुरमुखे गुरमुख नदरी, राम पियारा राम। राम नाम पियारा जगत निस्तारा, राम नाम वडियाई। कल युग राम नाम बोह था, गुरमुख पार लंघाई। रामदास जी महाराज अगले छंत में फरमाते हैं, हर नाम पदार्थ कल युग में उत्तम। हर जपिए सदगुरु भाई जियो। गुरमुख हर पढ़िए, गुरमुख हर सुनिए। हर जपत सुनत दुख जाए जियो। हर नाम पदार्थ कल युग में उत्तम। हर जपिए सतगुरु भाई जियो। गुरमुख हर पढ़िए, गुरमुख हर सुनिए। हर जपत सुनत दुख जाए जियो। इसी प्रकार महाराज कहते हैं, जन नानक नाम आधार टेक है। बिन नावे अवर न कोई जियो। जग उपजै बिनसै बिनस बिनासै। लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। जन नानक नाम आधार टेक है। बिन नावे अवर न कोई जियो। जग उपजै बिनसै बिनस बिनासै। लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। इसी प्रकार अकाल पुरख परमात्मा की अपारता के बारे महाराज कहते हैं, तू आद पुरख अपरंपर करता। तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर। सब में रहा समाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर। सब में रहा समाए जियो। गुरु रामदास जी महाराज जी के छंत जो आशा की वार में पौड़ियों श्लोकों के साथ गाए जाते हैं, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजे। सच साह हमारा तू धनी, सब जगत वण जारा राम राजे।
ज्यों भावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे। जिनी ऐसा हर नाम न चेतियो से काहे जग आए राम राजे। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। इस प्रकार के छंत आसा राग में गुरु रामदास जी महाराज जी के हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के छंतों के बारे महाराज कहते हैं, सुख सहज आनंद घनेरे पतित पावन साधु धूरा। हरि मिले नारायण नानका मानो रथो पूरा। सुख सहज आनंद घनेरे पतित पावन साधु धूरा। हरि मिले नारायण नानका मानो रथो पूरा। इसी प्रकार श्लोक में महाराज कहते हैं, हर हर नाम जपंतियां कछ न कहे जम काल। नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल। एक अंतिम छंत गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का। मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो। बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम देहो। हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया। कथो न धावो शरण पावो करना मैं प्रभु कर मया। समरथ अगथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो। कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो। कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो। इस प्रकार के बेनती वाले छंत राग आसा में गुरुओं के हैं। सत्संगियों, चूंकि 231 शब्द हैं, 39 अष्टपदियां और 35 छंत, हर छंत के 4 पद हैं और अष्टपदियां भी 10-11 पंक्तियों वाली पदों वाली हैं। इसीलिए इनमें से कुछ शब्द आप जी के साथ साझे करने आवश्यक थे, इसलिए दास ने इसे जरूरी समझा और साझे किए। सो इस प्रकार आसा राग में जो शब्द अष्टपदियां छंत आई हैं उन पर हमने विचार साझे किए। अगली बार गुरुओं की 2 पट्टियां हैं, गुरु नानक देव जी की, गुरु अमरदास जी की, उस पर, और एक वार है जो पंथ में बहुत अधिक प्रचलित है, आसा की वार। इन वाणियों पर अगली बार विचार साझे करेंगे। दास के इतने वचन परवान करो, हो या भूला चुकां दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।